राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे राधा रानी की कृपा से। तो दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या लड्डू गोपाल की सेवा करना एक दिखावा है। लड्डू गोपाल की पूजा करना क्या कोई दिखावा है या सच में एक भक्ति है। तो देखिए दोस्तों, मेन बात यह होती है कि अक्सर लोग बोलते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल तो एक भगवान है, उनको हम क्यों सुलाएं, क्यों उठाएं, क्यों उनको भोग दें। क्या ये करना एक दिखावा है? अगर सर्दियों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कंबल उड़ाते हैं, सर्दियों में ठाकुर जी को सुलाते हैं, सर्दियों में ठाकुर जी को गर्म दूध पिलाते हैं, गर्म पानी से नहलाते हैं, ये सब एक दिखावा है, एक ढोंग है, क्या एक पाखंड है? ये तो भगवान है। भगवान को क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या उठाना, क्या सुलाना, भगवान को क्या ही भोग देना, भगवान को मतलब क्या भूख लगती है, भगवान के साथ ये करना एक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जब हम भगवान को घर में विराजमान करते हैं और भगवान को घर में रखते हैं और जब एक भगत ये सब करता है तो उसके हृदय के भाव होते हैं अपने ठाकुर के प्रति। यह कोई दिखावा नहीं है। जिस प्रकार एक माँ जो होती है अपने बच्चे को आलिंगन करती है, प्रेम करती है, उसकी सर्दी गर्मी का ध्यान रखती है, उसको लगता है उसके बच्चे को ठंड ना लग जाए, वह टोपी पहनाती है, जुराब पहनाती है या बच्चे को गर्म खाना खिलाती है, उसकी मालिश करती है। तो माँ क्या एक दिखावा करती है? वो इसलिए करती है कि उसका प्रेम उसके बच्चे के साथ होता है। उसको एक एहसास होता है कि कहीं उसका बच्चा बीमार ना पड़ जाए। मेरा बच्चा है, उनको भूख लगी होगी, मेरा बच्चा है, मैं उसको ये दूंगी कि ये उसके लिए पौष्टिकता का आहार है। तो इस भाव से देती है। और एक बहन अपने भाई की केयर करती है, या फिर आप मान लो एक दोस्त की चिंता करता है, तो क्या वह दिखावा करता है? तो ये सब बातें हमारे भगवान के लिए ही क्यों आती है? क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर कि दीदी आजकल भगवान की भक्ति एक दिखावा है। ये थोड़ी ना होता है कि हम सब बंद कर दें। क्यों भाई, क्यों बंद कर दें? और कई तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं, वो ऐसे कमेंट करते हैं कि आप भगवान को सुलाते हो, आप भगवान को उठाते हो, आप भगवान को कूला कराते हो, आप भगवान को सर्दियों में गर्म कपड़े पहनाते हो। तो लोग ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे हमें लज्जा भी आती है। कहते हैं कि फिर तो आप भगवान को टॉयलेट भी करवाते होंगे। मतलब ऐसा कहने का भाव, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए। इतना बोलकर इतना पाप लेकर हम कहाँ जाएंगे? तो अगर भगवान हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना वंदना करते हैं, तो यह कोई दिखावा नहीं है। यह केवल एक भक्त के हृदय का बहाव है। बाकी तो देखिए, लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मीपति हैं, उसको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन केवल ये कहते हैं कि ये भाव के भूखे हैं और भाव केवल सार है। भाव से मुझको भजे सो भव से बेड़ा पार। जैसे भाव हम भगवान के प्रति रखते हैं, जैसी श्रद्धा भगवान के प्रति रखते हैं, वैसे ही भाव भगवान भी अपने भगत के लिए रखता है। देखिए, इतने बड़े भक्तों का वर्णन आता है कि भक्तों में किस प्रकार ठाकुर जी को रिझाया है और किस तरह भगवान को पाया है। इसी में कर्माबाई की एक कथा ले लीजिए।
आप सुदामा जी की कथा ले लीजिए, मतलब इतने बड़े बड़े संतों के नाम आते हैं भगतमाल के अंदर, जिसमें वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान को रिझाया जाता है। वो सब दिखावा नहीं कर सकते। मीराबाई नाची है, मीराबाई गाई है, तो क्या वो मीराबाई ने दिखावा किया था? तो क्या वह आलंबर था? नहीं, वह उसका प्रेम था अपने भगवान के प्रति। और जिसने कहा था कि बिन खोजत जिन पाया, मतलब कि जो खोजता है सो वही पाता है। तो ये सब बातें करनी छोड़ दे, बस केवल और केवल ठाकुर जी की भक्ति करें और उनसे केवल प्रेम करें और अपने ठाकुर जी को रिझाएं। और जो ठाकुर जी को रिझाता है वही उनको पाता है। तो ठाकुर जी की भक्ति कोई दिखावा नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति केवल और केवल प्रेम की भक्ति है। ठाकुर जी का जो अवतार भी हुआ है तो ठाकुर जी ने केवल और केवल प्रेम किया है। तो बातें और ऐसे भाव अपने हृदय में ना रखें। ठाकुर जी की भक्ति केवल प्रेम भक्ति है। बस आप ठाकुर जी की सेवा करें। कोई भी रिश्ता आप ठाकुर जी के साथ निभाए। और कई बार लोग अपने कान्हा को, अपने लाला को अपने साथ बाहर लेकर जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो ये कैसे उठाकर घूम रहे हैं, इसको यहाँ से वहाँ लेकर जा रहे हैं। आपको इस बारे में भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये उनके भाव होते हैं। उनके अंदर से जो भाव निकलते हैं वो होते हैं। वो खुद उनके साथ जाना चाहते हैं तभी जाते हैं, वरना वो ऐसे नहीं है कि उनको लेकर जाएंगे। तो ये भी उनके अंदर के भाव होते हैं, ये भी कोई दिखावा नहीं होता है। तो आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा कि लड्डू गोपाल की भक्ति कोई दिखावा नहीं है और न ही आलंबर है, और ये तो केवल और केवल अपने भक्तों का समर्पण है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी? तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को कमेंट करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह मैं आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और आपको कोई क्वेश्चन कुछ कैरी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।